गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो एंड गाइस यार आज की वाली वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब एक भी आपका पॉइंट यहाँ पे छूटेगा नहीं। फ्रॉम माय नोट्स फिर मेरे स्कूल के नोट्स हर चीज़ से एक्सप्लेन कर दूंगा एंड कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। मतलब जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल सिलेबस पर है। ठीक है, अब सिलेबस के बाहर से तो क्वेश्चन आते नहीं है, तो वहीं से क्वेश्चन आता है। दिस इज आर वीर, करेंटली आई एम इन क्लास 11th एंड मेरा क्लास 11th का रिजल्ट आ चुका है। तो मतलब अब मैं क्लास 12th में हूँ। ठीक है, मैं पास हो गया हूँ। सो अब से मैं बोलूँगा करेंटली आई एम इन क्लास 12th। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे दी सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे होता है कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन ही आपका यहाँ पे 2 से 3 नंबर, 2 तो नहीं वैसे 3 नंबर तक का तो आता ही आता है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक लोग होते हैं एंड देन 33 अदर जजेस होते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन हो गया। सेकंड चीज़ यहाँ पूछा जाता है क्वालिफिकेशन, जो कि अगेन 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको लिखना पड़ेगा ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, लाइक जो मैंने लास्ट में बताया था यूनियन पार्लियामेंट में भी कि ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये यूनिवर्सल लाइन है। ठीक है, ये हर इस तरह के चैप्टर्स में क्वालिफिकेशन में लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको 3 लाइन लिखना पड़ेगा जिसमें आपको और लगा के लिखना पड़ेगा, लेकिन आप ये पॉइंट्स बना के ही लिखिएगा। इसमें क्या है ही और शी शुड बी, मतलब यहाँ पे सिंपल एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए वो लोग एक जज होने चाहिए हाई कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन है, तब आप जज बन पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, या फिर आप 10 साल एटलीस्ट 10 साल एडवोकेट हों हाई कोर्ट में, तब आप जज बन पाएंगे। या फिर आप जो है प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, मतलब एक अच्छे खासे आप ज्यूरिस्ट हो, तब आप यहाँ पे ये चीज़ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एक आप लिखेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर आप यहाँ पे ये 3 लाइन लिख दीजिएगा। बहुत आसान लाइन है। ठीक है, 5 ईयर्स जज इन हाई कोर्ट, या फिर 10 साल के लिए जज हाई कोर्ट में, सॉरी एडवोकेट हाई कोर्ट में, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख के लिखिएगा, वैसे स्पेलिंग पे मार्क्स नहीं कटता है। ठीक है, अगर आप सही वही लिख देते हैं, वैसा कुछ इसमें कठिन स्पेलिंग ही नहीं है। देन अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है, सारे जो जज होते हैं एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब उनको अपॉइंट करते हैं। देन एडहॉक जज होते हैं एक, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और ये जो एडहॉक जज होते हैं ये हाई कोर्ट से आते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। देन 3 से 4 नंबर का एक नया क्वेश्चन बनता है जो कि होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ही आपने देख लिया कौन लोग कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत दूर हो गया कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर से बहुत दूर हो गया मामला। ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट ही एक बहुत बड़ा मतलब ये वो है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे आ जाते हैं, इनका अलग चीज़ ये हो गया, मतलब आप इस क्वेश्चन का मतलब समझे। ये क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कैसे जुडिशरी मतलब फ्री है फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, या इंडिपेंडेंट है, मतलब उनको इन लोगों की बात नहीं माननी है, इन लोग के हिसाब से नहीं चलना है, मतलब पार्लियामेंट के हिसाब से नहीं चलना है, मतलब इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग अपना लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, या एग्जीक्यूटिव की बात नहीं माननी है, मतलब प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इन सब की बात नहीं माननी होती है। ठीक है, तो और वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं जजेस का, जैसे ये होता है ना कि अगर जज खराब है तो उसको रिमूव कर दो, तो यहाँ पे रिमूव करने की अगर बात आती है तो रिमूवल ऑफ जजेस होता है, लेकिन अब देख लीजिए ये कितना कठिन है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इन ईच हाउस, मतलब लोकसभा में भी 2/3 और राज्यसभा में भी 2/3, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए। देन मैंने आपको इनका टेन्योर बता देता हूँ। सबसे पहले तो अ जज कैन रिमेन इन द ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65, मतलब इनका कोई वो 5 साल 10 साल वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, 65 ईयर्स तक टेन्योर होता है, अगर ये उस बीच में कुछ नहीं करते हैं तो इनका रिमूवल ही नहीं होगा, मतलब एक फिक्स हो गए। ठीक है, देन फ्रीडम टू अनाउंस डिसीजंस, तो ये सबसे पहले तो ये बिल्कुल फ्री हैं क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की अंडर, मतलब उनके अंडर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे पॉइंट आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ कि
कि इनका सबसे पहले तो जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट इसको कहते हैं, लाइक 2/3 मेजॉरिटी अगर हो जाती है तो ये रिमूवल का प्रोसेस है इम्पीचमेंट, जिसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के हाउस में। देन आपको यहाँ पे सिर्फ ये रिमूव हो सकते हैं मिसबिहेवियर या इनकैपेबिलिटी या फिर इन्होंने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ है उनको वॉयलेट किया है, ठीक है। फिर इनकी जो सैलरीज वगैरह होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये वाला सैलरी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूल गया था एंड लास्ट पॉइंट पे ये मुझे याद आया था, तो मैंने ये जो है प्री बोर्ड्स वगैरह में लिखा था, ठीक है, तो ये मुझे याद है पॉइंट। एंड देन इनका सिक्योरिटी जो टेन्योर है वो फिक्स है। फिर इम्पीचमेंट से ये रिमूव किए जा सकते हैं। इनका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट करता है। अब पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हो सकती, ठीक है, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नो डिस्कशन इन दी लेजिस्लेचर ऑन दी कंडक्ट ऑफ जजेस, फालतू इन पे कोई बात नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर इनका मतलब काफ़ी सिस्टम अलग है, मतलब ये लोग बिल्कुल फ्री हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग फ्री क्यों हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट काफ़ी टाइम मैंने लिया एक्सप्लेन करने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट ईयर भी एंड इस साल भी। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ पावर्स, लाइक ये सारे आप यहाँ पे पावर्स देख रहे हैं ना, इस लाइक आपका ओरिजिनल जुडिक्शन, एपिलेट जुडिक्शन, एडवर्सरी, फिर रिवाइजरी, फिर जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब यही यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एक तो आपका मैंने क्वेश्चन बता दिया, 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन ये वाले हो गए। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आपका क्वालिफिकेशन से आ सकता है। अपॉइंटमेंट से आपका मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका अगर आएगा भी क्वेश्चन तो एमसीक्यू में या फिर जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में वहाँ पे आ सकता है, तो ये आप आसानी से लिख लेंगे। फिर कॉम्पोजिशन भी अगर आता है तो 2 मार्क्स का ही आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वहाँ पे है ही नहीं। अगर 3 नंबर का आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ जुडिशरी, मतलब यहाँ पे इनके फंक्शंस क्या है, क्या क्या चीज़ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, तो अब हमें यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे सिंपल ओरिजिनल जुडिक्शन, मतलब इट मीन्स द पावर टू हियर एंड डिटरमाइन अ डिस्प्यूट इन फर्स्ट इंस्टेंस। ये वाला लाइन आपको याद रखना होगा, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है अपने नोट्स में भी। एंड किन किन मैटर्स पे यहाँ पे बात होती है, सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट होगा तब इस चीज़ पे बात होगी, मतलब ये वाला पावर काम आएगा। या फिर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर राइट्स वगैरह पे कुछ मतलब बात हुई है तो उस पर वहाँ पे बात होगा। फिर ट्रांसफ़र ऑफ केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट्स से, अगर कोई केस लोअर कोर्ट्स मतलब हाई कोर्ट से आता है तो यहाँ पे उस चीज़ पे बात होगा कि एक ही बार में, मतलब एट फर्स्ट इंस्टेंट में अगर कोई चीज़ को सुना जाए, मतलब उस चीज़ को, मतलब उस केस को अगर सुना जाए और डिटरमाइन किया जाए कि वो डिस्प्यूट है क्या, चीज़ क्या है, या फिर उसको सही कर दिया, मतलब एक ही बार में उसका मतलब क्या कहते हैं वो मतलब जजमेंट आ गया, तो ये फर्स्ट इंस्टेंट में होता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ पे बात होती है। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है, मतलब 4 टोटल चीज़ है। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देन एपिलेट जुडिक्शन में, एपिलेट मतलब सिंपल समझ में आ रहा है, अपील से रिलेटेड होगा कि लोअर कोर्ट से बात आई है एंड वो अपील, मतलब वो लोग अपील कर रहे हैं, जो भी लोग लोअर कोर्ट से आए हैं, ठीक है, वो लोग अपील कर रहे हैं बड़े कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमारी ये बात मानी जाए। एंड लास्ट जो इससे लोअर कोर्ट था उससे जो जजमेंट आई थी उससे वी आर नॉट हैप्पी, ठीक है। तो ये मतलब ये काफ़ी कठिन प्रोसीजर होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता है। मतलब इट मीन्स पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी कोर्ट इन द कंट्री। अब इसमें किस किस चीज़ पे बात हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, इन 3 चीज़ पे अगर बात होगी तो ये वाला अपीलेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे देखिए टू अपील, मतलब ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर अपीलेट आता है तो सबसे पहले तो इट मीन्स पावर टू स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी कोर्ट। बहुत आसान है यार, इसको तो सिंपल मतलब केसेस ब्रॉट इन द सुप्रीम कोर्ट बाय एन अपील। तो अब आप समझ गए होंगे ये वाला बात क्या कहना चाह रहा है। इसमें आप क्या क्या आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, अगर आता भी है क्वेश्चन आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल केस, इतना आप लिखेंगे, सिविल केस, क्रिमिनल केस, बस मार्क्स मिल जाएगा। अब क्रिमिनल केस में अगर बढ़ाना है तो आप कुछ लिख दीजिएगा क्रिमिनल केस में, केसेस विदाउट सर्टिफिकेट विद द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट, और विद द, मतलब यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह की बात चल रही है कि या तो सर्टिफिकेट के साथ हो क्रिमिनल केस या फिर ना हो, तब भी यहाँ पे अपील हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। फिर ये वाला एक पॉइंट याद रखिएगा, मतलब ये वाले पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखेंगे। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा था, बस ये सारे पॉइंट्स को याद किया था कि हाँ अपीलेट में क्या आता है। फिर
हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एडवर्सरी जुडिक्शन, मतलब ये आर्टिकल अंडर 143, ये प्रेसिडेंट में सीक सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन और एडवाइस, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन या एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, जो भी कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ओपिनियन देगा वो बाइंड नहीं करता है प्रेसिडेंट को, मतलब ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट को अब उस चीज़ को फॉलो ही करना है, ठीक है। तो मतलब ये एक तरह का सिर्फ एक एडवाइस है, मतलब नाम ही इसका एडवाइसरी है, तो सिंपल सिंपल नाम से भी समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे ऑफ लॉ और फैक्ट, मतलब इन चीज़ों पे यहाँ पे एडवाइस हो सकती है। विच इज़ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब कुछ भी नहीं प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं, सिर्फ ये लॉ फैक्ट विच इज़ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब समझ रहे हैं क्या, जो चीज़ पब्लिक इंपॉर्टेंस होगी उसी चीज़ पर यहाँ पे लॉ फैक्ट्स पर ये चीज़ पूछी जाती है। मतलब ये सब बहुत अच्छे से होता है, ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज हो सके आज, क्योंकि कल ही आपका पेपर है। देन ये वाली पॉइंट मैंने आपको बता दी है, फिर ये वाला पेज मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला पेज एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कठिन पार्ट पर आते हैं, कठिन नहीं है ये भी इजी है। अब यहाँ पे आता है रिवाइजरी जुडिक्शन, मतलब रिवाइजरी, थोड़ा सा यहाँ से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ से कन्फ्यूजन है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू या फिर रिवाइजरी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करता है। रिवाइजरी जुडिक्शन में क्या है, दिस सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, ठीक है, और ऑर्डर विथ अ व्यू टू रिमूव एनी मिस्टेक और एरर दैट माइट हैव क्रेप्ट इन द जजमेंट और ऑर्डर। इसका मतलब सिंपल ये है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को एक बार और रिवाइज कर सकता है। ये रिवाइज का मतलब समझिएगा, हमारे सर ने बहुत अच्छे से समझाया था कि रिवाइजरी आएगा मतलब ये रिवाइज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को रिवाइज कर सकता है ताकि वो एक बार और देख सके या फिर रिमूव कर सके एनी मिस्टेक और एरर, हाँ, जो कि जजमेंट में आ गया था और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अंडर आर्टिकल 137, आर्टिकल अगर आप याद नहीं करते हैं तब भी चलेगा, लेकिन ये याद रखिए कि रिवाइजरी जुडिक्शन होता क्या है, ठीक है। देन यहाँ पे वही सारी चीज़ें और तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ईजी है। रिवाइजरी से याद करिएगा कि हैज़ अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन, मतलब रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, अपने ही जजमेंट को फिर से रिव्यू करना, रिवाइज करना, ताकि उसमें से मिस्टेक्स को हटाया जा सके। जुडिशियल रिव्यू में द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू रिव्यू लॉज पास्ड बाय द यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर एंड कैन डिक्लेयर अ लॉ नल और वॉइड इफ़ इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू अब थोड़ा सा अलग है, जैसे रिवाइजरी तो वो था कि अपने ही जजमेंट को देख करके मिस्टेक वगैरह हटा देता था, अब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक और पावर है जुडिशियल रिव्यू का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है लॉज पास बाय यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी अगर लॉ बना, ठीक है, तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि उन लॉज को वो रिव्यू करेगा, ठीक है, देखेगा कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, उसमें कुछ चीज़ अच्छी नहीं है, तो वो उस लॉ को डिक्लेयर कर सकता है नल और वॉइड, मतलब नल वगैरह समझते हैं ना क्या होता है नल और वॉइड, मतलब उसको हटा सकता है, सिंपल वो फिर लॉ नहीं रह जाएगा, बेकार हो जाएगा, फिर वो उसका फिर मान नहीं रह जाएगा, उसको कोई वहाँ पे मानेगा नहीं, ठीक है। नल और वॉइड आप यहाँ पे लिखिएगा, ये कीवर्ड होता है, ठीक है, बुक्स में भी आपको ये मिलेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार इन दोनों पैरा को पढ़िएगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत अच्छे नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है, द सुप्रीम कोर्ट कैन रिकॉर्ड दोज जजमेंट्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं ये लोग कि वो जो भी जजमेंट देते हैं वो अच्छे से रिकॉर्डेड फॉर्म, मतलब पेजेस में वो चीज़ फाइल्स में रिकॉर्ड हो जाती है, ताकि अगर मतलब वो एविडेंस के लिए एंड टेस्टिमनी, मतलब सिंपल अगर कोई जजमेंट हुआ है उसको वो लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, उस जजमेंट को, ठीक है, एविडेंस के लिए, मतलब एविडेंस समझते हैं ना क्या चीज़ होता है, तो वही सिंपल चीज़ है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इट कैन रिकॉर्ड द जजमेंट फॉर एविडेंस एंड टेस्टिमनी। यहाँ पे कुछ रिट्स होती हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू इशू रिट्स इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस। आपको बस नाम याद रखना है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपको नाम और स्पेलिंग अच्छे से याद रखना है, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, इसका आप एक बार गूगल पे या फिर अपने बुक में सर्च करेंगे मॉर्निंग स्टार वगैरह में तो आपको मिल जाएगा। हेबियस कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन क्यू वारंटो एंड सर्चरी, थोड़ा सा इसका वो प्रोनाउंसिएशन अलग है तो सब लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप 5 याद रखिएगा एग्जैक्ट, ये 5 नहीं
3 नंबर या 4 नंबर का आता है, ठीक है, एग्जैक्ट बस नाम लिखने का आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट भी लिखा है। एंड ये ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हाई कोर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बता दिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे ट्राई किया है हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का, कोई भी चीज़ यहाँ पे छूटे ना सुप्रीम कोर्ट से। एंड एक बार आप ये पूरी वीडियो अगर यहाँ तक देख लिए तो आपके लिए हाई कोर्ट समझना बहुत आसान है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो आप तक चली जाए नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड नेक्स्ट वीडियो हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट पर है, एंड वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे मत मिस करिएगा। बाय बाय।